Good evening, students. I had closed the last class just after explaining the address engrossed on the envelope. Now, today I start to read out the letter that Jim McPherson had written in pencil. But before starting the second part, I suggest you to watch the video of the first part carefully. It is very essential for your better understanding the whole lesson. Now I start to read the second part and explain in Hindi. Please look at the page carefully. Dearest Kone, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas. It was crisp and quite all about as beautiful a morning I as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. यहाँ मैकफर्सन जो है अपने कोनी के पास यानी अपनी वाइफ के पास पत्र लिखते हैं और उसमें लिखते हैं, प्रिय कोनी, मैं बहुत ही सुखद मानसिक स्थिति में आपको यह पत्र लिखता हूँ क्योंकि ठीक अभी कुछ आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई है। मैं तुमसे उसी घटना का वर्णन करना चाहता हूँ, उस क्षण का वर्णन करना चाहता हूँ। हम सब कल सुबह मोर्चा नुमा वाले नाले के सामने खड़े थे। यह क्रिसमस की सुबह थी, बहुत ही ताजगी भरी सुबह थी। शांत वातावरण था, यानी सुबह बिल्कुल शांत थी, बहुत ही सुहावनी थी। मैंने ऐसी सुबह जीवन में कभी देखी ही नहीं थी, इतनी ठंडी और कोहरे से भरी पूर्ण जितना कि एक क्रिसमस के सुबह में होता है। और क्रिसमस के सुबह में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन आज तो मैं वैसा देख रहा हूँ सुबह जैसा क्रिसमस के दिन होता है। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it first. Someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. यानी मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ, कोनी से बोल रहा है मैकफर्सन, कि मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जितनी शानदार सुबह की शुरुआत की है वो एक अजब अपने आप में वंडरफुल है। लेकिन सच ये है कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि फ्रिट्ज ने इसकी शुरुआत की है। इसकी शुरुआत मैंने नहीं की है, इसकी शुरुआत फ्रिट्ज ने की है। और पहले तो मोर्चे के दूसरी ओर एक सफ़ेद झंडे को हिलाते हुए किसी को मैंने देखा। फिर वे उस निर्जन भूमि के पार से हमारी ओर चिल्ला रहे थे। वो चिल्ला क्या रहे थे? क्रिसमस टॉमी। हाँ, मैं फिर एक प्रीवियस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड्स। वे लोग चिल्ला रहे थे और निर्जन जो भूमि था, नो मैंस लैंड का मतलब हुआ निर्जन भूमि। निर्जन भूमि के पार से, उस पार से, विपरीत दिशा से कुछ लोग चिल्ला रहे थे हमें, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी क्रिसमस मुबारक हो टॉमी, क्रिसमस मुबारक हो। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, वापस में हम लोगों में से कुछ लोग चिल्लाए, सेम टू यू, यानी आपको भी क्रिसमस मुबारक हो फ्रिट्ज। उधर से जो चिल्ला रहा था वो फ्रिट्ज था। तो फ्रिट्ज हमारे तरफ के, हमारे दल के जो लोग थे वो लोग, उन लोगों ने फिर दोबारा जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया कि फ्रिट्ज आपको भी क्रिसमस मुबारक हो, सेम टू यू, यानी आपको भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट and waving a white flag. Do not shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another. Keep your heads down, I told the men. It is a trick, but it was not. ध्यान से सुनेंगे। मैंने सोचा कि इसका मतलब भी यही होगा
वी ऑल डिड, हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि उनमें से एक उठे ऊपर और खड़े हो गए। जो ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जो भूरे रंग का बड़ा सा भारी कोट पहना हुआ था और सफ़ेद डंडा हिला रहा था, झंडा उसमें लगा हुआ था सफ़ेद रंग का, और वो वेविंग कर रहा था, चिल्ला भी रहा था, लड़कों निशाना मत लगाना। उनकी जो चिल्लाहट थी, उस चिल्लाहट में ही आवाज़ थी कि लड़कों निशाना मत लगाना, यानी डू नॉट शूट लेट्स। और किसी ने निशाना नहीं लगाया। चिल्लाने के बाद रिस्पॉन्ड भी वैसा ही आया कि किसी ने निशाना लगाया नहीं, किसी ने शूट किया ही नहीं। तब उनमें से एक अन्य फ्रिज उठा और पुल की दीवार पर जो खड़ा था, और उसके बाद फिर वो और उठा, और मैंने उन लोगों को कहा अपने सिर को नीचे झुका लो। परंतु यह चाल नहीं थी उनकी, बट इट वाज नॉट। एक लाइन और प्रीवियस मैं बता दे रहा हूँ, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों से कहा कि अपने सिर को नीचे झुका लो। इट इज़ ए ट्रिक, क्योंकि ये चाल है, लेकिन ये चाल थी ही नहीं। मेरा अनुमान था कि वो ये चाल है, लेकिन वो चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। ये दो ग्रुप की कहानी है, एक ब्रिटिश फोर्स है और एक जर्मन फोर्स है। तो मैकफर्सन जो था वो ब्रिटिश फोर्स में था, और फ्रीड जो था वो जर्मन में था, जर्मन ट्रूप्स में था। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड। जर्मन ट्रूप्स में से एक ने अपने सिर के ऊपर बॉटल्स रखा और उस बॉटल्स को हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, और वो बोल रहा था कि ये क्रिसमस का दिन है। टॉमी, स्पेशली वो लोग टॉमी से ही ज़्यादा टॉमी को इंडिकेट करते थे, टॉमी से ही बात करते थे। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, वी मीट यू। हम लोगों के पास तो स्नैक्स भी है, हम लोगों के पास कबाब भी है। सॉसेस कबाब को बोलते हैं, कबाब भी है। क्या हम आपसे मिल सकते हैं? तो बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड्स। ठीक उसी समय उनमें से दर्जनों लोग हम लोगों की तरफ आते हुए निर्जन भूमि से, नो मैन्स लैंड यानी निर्जन भूमि से हम लोगों की तरफ आ रहे थे दर्जनों लोग। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, लेकिन संजोग ये अच्छा था कि उन लोगों के पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट, उनमें से सबसे जो पहला था वो था लिटिल प्राइवेट मॉरिस, नाम था उसका। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? और आओ लड़कों, किसका तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, कोई रुकावट नहीं थी, यानी वो लोग रुके ही नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी हूँ। आई वॉज द ऑफिसर यानी उनका अधिकारी हूँ मैं, और मैं समझता हूँ आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन अक्योर्ड टू मी आई शुड। मैं समझता हूँ कि मैंने इनको वहीं रोक देना चाहिए था। मेरे दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि उनको हम वहीं पर रोक दें, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। सच्चाई यही है कि यह बात मेरे मन में आई ही नहीं कि मुझे उन टुकड़ियों को रोक देना चाहिए जो निर्जन भूमि के उस पार से आ रहे थे लोग। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली, मैंने उन लोगों को देखा, उन आदमियों को देखा जो धीरे धीरे आ रहे थे, हमारी ही तरफ आ रहे थे। वन अनदर, एक के बाद दूसरा। ग्रे कोट्स, जो ग्रे कोट्स में थे, खाकी कोट्स में थे। मीटिंग्स इन द मिडिल, एकदम केंद्र में, नो मैन्स लैंड के बिल्कुल युद्ध भूमि के बिल्कुल बीचों बीच में आकर सब दोनों टुकड़ियां आकर मिल गई। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं उनका एक भाग था, एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति की स्थापना कर रहे थे। और इस तरह से जो एक युद्ध का समय था उसमें हम शांति की स्थापना कर रहे थे। युद्ध का समय था, युद्ध का समय था, बार बार ये बात की चर्चा हो रही है, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द लेटर ऑफ मैकफर्सन।
26 दिसंबर 1914 की ये बात है। तो जैसा एक जनरल नॉलेज की भी बात है कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि 1914 ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम था। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फील्ड ऑफिसर्स हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हंस ओल्फ, ही सेड। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी तुम कल्पना नहीं कर सकती हो मेरी प्रिय कॉनी। ये बात मैकफर्सन बोल रहा है। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज, मेरी भावनाएं मेरे आँखों में तुम देख सकती हो, ऑफ द फ्रिज ऑफिसर्स, कह रहा है कि तुम मेरी भावनाओं की कल्पना कैसे कर सकती हो। जब मैंने फ्रिज के अधिकारी की आंखों में मैंने देखा और वो हाथ फैलाए हुए मेरे पास आ रहा था, मेरे को अप्रोच कर रहा था। हंसोल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड्स, मेरे हाथों को पकड़ लिया था, वार्मली, बड़ी गर्मजोशी से पकड़ लिया था मेरे हाथों को, एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ। और उसने ये कहा कि मैं डुसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, डुसेल्डॉर्फ से। आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, मैं ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ, क्रिसमस आपको मुबारक हो। ये उसकी बातें थी, उसकी आवाज़ थी। नेक्स्ट पैरा, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैंने जवाब दिया, हैप्पी क्रिसमस आपको भी, मैं एक स्कूल का टीचर हूँ डॉर्सेट से, जो ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के पश्चिम में है। मैंने जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफर्सन्स, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, I know this place, I know it very well. We shared my rum rations and his excellent sauces, and we talked, Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all the new of the England from school and from reading books in English. His favorite writer is Thomas Hardy. His favorite book, Far from Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. डॉर्सेट वह मुस्कुराया, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। मैं इस स्थान को बिल्कुल पूरी तरह से जानता हूँ, बखूबी मैं इस स्थान को जानता हूँ, मैं इसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ। हमने मेरा अजीब सा सामान, वो उसका बढ़िया कबाब आपस में मैंने बांटा, हमने बातें की, कहनी, हम दोनों ने कैसी बातें की। वो लगभग सही अंग्रेज़ी बोलता था, बिल्कुल एक्यूरेट अंग्रेज़ी बोलता था वो। यह अलग बात ज़रूर थी कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था और न ही कभी इंग्लैंड में कदम रखा था, है ना। तो जो भी वो इंग्लैंड में के बारे में जानता था, सब उसने स्कूल से ही सीखा था, अंग्रेज़ी की पुस्तकों से जाना था। उसका पसंदीदा लेखक टॉमस हार्डी था, उसकी मनपसंद पुस्तक फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड थे। इसलिए हमने वहाँ इस निर्जन जगह पर बतशेबा, ग्रेबियल ऑक, सार्जेंट ट्रॉ और डॉर्सेट के बारे में बातचीत की। उसकी एक पत्नी थी, वह और एक बच्चा था जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। That means he had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me,
There were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land. Smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. मैंने अपने आस-पास देखा, वहाँ खाकी व भूरे रंग की टोलियाँ थीं जिनमें लोग चहुँ ओर यानी चारों ओर उस निर्जन स्थान पर धूम्रपान करते थे, हँस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, शराब का सेवन कर रहे थे तथा खा पी भी रहे थे। हंस वुल्फ और मैंने कैनी जो तुम्हारे क्रिसमस केक से बचा हुआ था वो बाँटकर हम लोगों ने खाया। उसने केक के ऊपर के अंडे का व बादाम से बनी परत स्वाद लिया। उस वैसे जायका उसने पहले कभी भी नहीं लिया था। मैंने सहमति दी। हम हर बात पर सहमत थे, फिर भी वह मेरा शत्रु था कैनी। ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी हुई ही नहीं थी। Then someone, I do not know who, brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives becomes widows. तब कोई जिसे मैं नहीं जानता था फुटबॉल लेकर आया। उन बड़े बड़े कोट का ढेर लगाकर गोल पोस्ट बना दी गई। और अगली बात हमने जानी यह थी कि निर्जन भूमि पर टॉमी फ्रिच के खिलाफ हंस वुल्फ खड़ा था। हंस वुल्फ और मैंने देखा और खुशी से चिल्ला उठे। हमने हाथों से तालियां बजाई और धरती पर पैर पटके ताकि अपने अंदर की ठंड को दूर कर सकें। वह भी एक ऐसा क्षण था कौनी कि मैंने अपनी सांसों को हमारे बीच व्याप्त हवा में घुलते हुए देखा। उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। कुछ क्षण बाद उसने कहा, जिम मैकफरसन, मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से हमें युद्ध का समाधान कर लेना चाहिए। एक फुटबॉल मैच के जरिए, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं होती। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। I had prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning. Probably. We laughed at that, and together we watched the game. Sad to see Connie Fritz own 2 goals to 1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. मैंने उसे बताया मैं क्रिकेट पसंद करूंगा, तब हम शायद टॉमी जीत के प्रति निश्चिंत होंगे। हम इस पर हंसे और इकट्ठे हम लोगों ने खेल को देखा। कैनी, मुझे कहते हुए बहुत निराशा होती है कि फ्रिट्ज एक गोल से जीते, परंतु जैसा कि हंस वुल्फ ने बड़ी ही उदारता से कहा कि हमारा गोल उनके 2 गोलों से ज़्यादा व्यापक था या बिल्कुल उचित नहीं था। The time came, and all too soon, when the game was finished. The snaps and the rum and the sausages had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon.
that the fighting would end and we could all go home. वो समय आया और वो भी बहुत जल्दी आ गया समय, जब खेल ख़त्म हो गया, शराब, रम व कबाब सब कुछ पहले ही ख़त्म हो चुके थे और हम जानते थे कि सब ख़त्म हो गया था। मैंने हंस उल्फ की शुभकामनाएँ दी, उसको बताया कि मुझे उम्मीद थी कि वह अपने परिवार के साथ शीघ्र ही मिल लेगा और अब जबकि लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और हम घर जा सकेंगे। I think that it is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPhersons. अपना ध्यान रखो मैकफर्सन्स, हंस उल्फ ने कहा। मैं समझता हूँ यही बात जो है जो दोनों तरफ का हर सिपाही चाहता है, अपना ख्याल रखना। I shall never forget this moment, nor you. मैं इस मोमेंट को नहीं भूलूंगा और न तुम भूलोगे। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifted back towards their trenches. उसने सलाम किया और अनिच्छा से धीरे धीरे मुझसे दूर चला गया। अनिच्छा से मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो धीरे धीरे हमसे काफ़ी दूर चला गया। मैंने महसूस किया ये बात। वह केवल एक बार अपना हाथ हिलाने के लिए पीछे मुड़ा और फिर वह उन सैकड़ों भूरे लोगों से मिलकर अचानक से गायब हो गया। फिर धीरे धीरे अपने मोर्चे में चले गए वो सब। That night back in our dugout, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was a still, next silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. उस रात को जब हम वापस अपने घरों में आ गए थे, हमने उनको क्रिसमस गीत गाते हुए सुना और वे इसे बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। यह एक शांत रात थी। हमारे सैनिकों ने भी उनको ऊंचे स्वर में वाइल शेफर्ड वॉचेस सामूहिक गीत सुनाया। सामूहिक गीत का लाइन क्या था कि वाइल शेफर्ड्स वॉचेस। हमने कुछ देर तक इन क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और फिर हम सब शांत हो गए। शांति और सद्भावना का समय पा लिया था, एक ऐसा समय जिसे मैंने एक खजाने के रूप में जीवन भर सहेजे रखूँगा मतलब अपने पास रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both the armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. प्रिय कैनी, ये मैकफर्सन बोल रहे हैं। फिर उस लेटर में लिखे हुए हैं, प्रिय कैनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक यह युद्ध केवल दूर की भयावह याद से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। यानी एक भयानक याद ही एक बन के रह जाएगी। ये जो कुछ भी आज घटित हुआ है उससे मैं समझता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी इच्छुक थीं। यानी दोनों सेनाओं में ने इच्छा जाहिर की कि हमें शांति चाहिए। मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ कि हम दोनों शीघ्र ही एक बार पुनः मिलेंगे। इसी के साथ जिम मैकफर्सन्स अपने लेटर्स को क्लोज़ करता है और इसी क्लोजनेस के साथ, इसी लेटर के समापन के साथ आपका कंप्रीहेंशन भी, ये सेकंड कंप्रीहेंशन पूरा होता है, यानी सेकंड पार्ट पूरा होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसे करेंगे। थैंक्स।